अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं कराची बोल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लांडी पुलिस स्टेशन में और इस वक्त हमारे साथ SHO अब्दुल हमीद खोकर हमारे साथ मौजूद है, जो कि रिसेंटली इनकी यहां पे तैनात हुए हैं। ये 1 महीना 4 दिन हो गए। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे ये इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुने ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर 1 महीना 4 दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए माशाल्लाह से लांडी था, कैसा लगा आपको लांडी? तो लांडी की आवाम तो बड़ी बेहतरीन है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और जराइम के हिसाब से जो हमारे पास ज़्यादातर जो अफसरान की तरफ से हिदायतें थी कि आपने ज़ीरो टॉलरेंस करनी है मावे गुटके के ऊपर, और डकैती है, हाउस रैबरी है, इस हिसाब से। तो मैंने आते के साथ जब अपना चेक किया, रिकॉर्ड वगैरह चेक किया, मालूमात की, तो इस यहाँ पे जो बड़े स्टेक होल्डर थे, जो मंशियात बेचते थे, जो मावा गुटका के थे, डीलर थे, तो उनकी आयारें भी आई हुई थी, लेकिन वो अरेस्ट नहीं थे। तो मैंने पहले ही उनको जो है ना वार्निंग करके अपने स्टाफ को सारे को डायरेक्शन दे के मैंने उनको 3 जो मेरे पास हैं, जो मैंने उनके 3 को मैंने अरेस्ट किया, जो मेन थे, जिनकी आयारियाँ भी आई थी, उनसे मावा गुटखा बरामद किया। उसके बाद जाके फिर इलाके में थोड़ा बहुत कमी पेशी आ गई, ताकि उन पर प्रेशर चला गया कि भाई यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी किस्म की क्राइम की कोई वैल्यू इजाज़त है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, जैसा आपने कहा कि उनकी IR भी आई हुई थी, लेकिन ऐसे कौन सा इनके ऊपर इतना यानी प्रेशर था कि आप लोग की पुलिस अरेस्ट नहीं कर पा रही थी? आपने आते ही उनके ऊपर FIR भी करवाई और उन्हें अरेस्ट भी किया। असल में ये जो क्रिमिनल लोग हैं ना, ये अपनी जगह बदल देते हैं। अगर यहाँ पे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो वो किसी और इलाके पे चले जाते हैं, फिर वहाँ से अगर वो हो गया तो किसी इलाके में चले जाते हैं। इस हिसाब से वो अपने बचत के लिए तो अपना काम करते हैं, लेकिन हमने अपने मुखबरों को और दूसरे ज़राए से मालूमात करके उनको ट्रेसिंग की, और इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमने 3 बंदे जो मेन थे इनके वो अरेस्ट किए, अरेस्ट करके उनको जेल भेजा। अच्छा, हमने देखा है रिसेंटली अभी यौम आशूरा ख़त्म हुआ है और यौम आशूरा पे आप रोड पे भी थे, माशाल्लाह पे मॉनिटरिंग कर रहे थे जुलूसों की भी, और आपके एहलकार भी साथ थे। तो आवाम का कैसा लगा, आवाम का कैसा ताउन रहा आपके साथ? अवाम का, लांडी अवाम का बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुहर्रम के हवाले से हमारे साथ बहुत तावन किया, और पुलिस कानून को उन्होंने फॉलो किया। जिस तरीके से सेक्शनें दी गई, जो SOPs हमारी थी, उन पे उन्होंने अमल किया। इमाम बारगाह जो मेरे इलाके में 2 इमाम बारगाह हैं, वो उनकी तो जो इंतज़ामिया है वो भी बेहतरीन है। उनके साथ अपने आपस में कोऑर्डिनेशन पहले कर लिया था। जो पिछले साल के इशूज़ थे उनको हमने डिस्कस करके अफसरान बाला की हिदायत पे, और हमने उनको इस दफ़ा जो है ना काम किया कि कोई भी इशूज़ नहीं आया। पिछली दफ़ा कुछ भी हुआ था, लेकिन इस दफ़ा कुछ भी नहीं हुआ। पुरअमन तरीके से उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। जो मजलिस हो रही थी, जुलूस हो रहा था, 9 मारों का आपने देखा था जुलूस कितना लंबा था, पूरी रात तकरीबन चलता रहा। उसके बाद 36B वाला जुलूस था, वो भी दोनों साथ चलने लगे। तो हमने दोनों को कवर किया, और दोनों पे इंशाल्लाह खैर खैरियत से आपने देखा कि हो गया, अल्लाह पाक का। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है जैसी आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई, मतलब जराइम की शरह में भी काफ़ी कमी नज़र आई है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता है आगे भी ऐसा ही रहे। तो इसके ऊपर आपकी क्या बात है? इस पर हमारे जो है ना टीमें बनाई हुई हैं, वर्किंग की हुई है, और मुख्तलिफ़ टीमों को मुख्तलिफ मैंने टारगेट दिए हुए हैं, ताकि कोई भी अगर कोई काम करता है, कोई गलत एक्टिविटीज़ में आता है, जैसे डकैती हो रही है, हाउस रैबरी तो हमारे इलाके में बहुत कम है, होती भी नहीं है। क्योंकि मैंने सुबह के टाइम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक स्पेशल जो है ना मैंने चेकिंग लगाई हुई है, नाकाबंदी भी की हुई है, नाके लगाए हुए हैं। और रात में तकरीबन 4 बजे 3-4 बजे के बाद तो कभी मैं खुद निकल जाता हूँ, वो जाके इलाके में विज़िट कर लेता हूँ। जो नफरी है उनको ऑन बोर्ड रखा हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, ताकि उनकी लोकेशन वगैरह देखते हैं। इंशाल्लाह आपने देखा कि 1 महीने में कोई इतना कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ। अच्छा, गुटके के हवाले से आपसे एक सवाल है मेरा कि मुख्तलिफ लोगों और ग्रुपों के अंदर ये मैसेज चल रहा होता है कि पुलिस कुछ कर नहीं रही होती, पुलिस ही गुटका गिरा रही होती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं या जो डीलर है, उनके हवाले से क्या? देखिए, ये तो आप खुद से देख लें। अब जब पुलिस कार्रवाई करती है, उनके मेन बंदों को उठाएगी, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड करेगी, उनका जो सिस्टम जो थोड़ा बहुत अगर चोरी छपे चल भी रहा तो वो भी बंद कराएगी, तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने तो इस्तेमाल करना है हमारे खिलाफ। उससे कोई मसला नहीं, ग्रुप में भले वो मैसेज चलाते रहे। मेरा उनके लिए खुला मैसेज है कि भाई आप अगर इस उन्होंने कार में अगर मुलविस होंगे तो मेरे पास उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप इस चीज़ को छोड़ दें और अपने पुरअमन तरीके से शहरी रहें, तो हमें से आपको कोई मसला नहीं। सर बिल्कुल, इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे? उनके लिए यही मैसेज है कि बस देखिए, हमारी तरफ से कोई भी अगर कोई आप पूरी आवाम है, मेरे पास 24 घंटे दरवाज़ा खुला हुआ है, मेरा नंबर इनके पास है। अगर किसी को भी कोई शिकायत है या कोई किसी के साथ कोई जाती होती है या कोई आपस में कोई मसला होता है, कोई उनकी सुनवाई नीचे तक नहीं हो रही, तो मैं डायरेक्ट बैठा हूँ, मेरे से रब्ता करें और मेरे पास आ जाए, इंशाल्लाह उनका मसला हल हो जाएगा। जो पुरअमन अवाम में लांडी की, वो वैसे भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे साथ अच्छा कोऑपरेट किया। मुहर्रम के हवाले से भी, इंफॉर्मेशन के हवाले से भी वो मेरे से तावन करते हैं। वो मुझे बताते हैं कि सर यहाँ ये
हो रहा है उस दिन पूरी हम कार्रवाई करके उनको उठा लेते हैं। और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, जैसा आपने सुना है एसएचओ लांडी की आवाम से तो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और आगे आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इनके साथ ताउन करें। जराइम पेशा अगर आप अफराद को देखें फ़ौरन इन्हें इत्तला दें इसके ऊपर ताकि ये आगे कार्रवाई कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। कराची बोल न्यूज़।